अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। तलबिया की गूंज और रूह परवर मनाजिर के दरमियान हैदराबाद हज हाउस से आज आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना हुआ। हैदराबाद से जिद्दा रवाना होने वाले इन 340 आज़मीन हज में एक खादिमुल हुज्जाज शामिल हैं। हज हाउस से आज़मीन के पहले काफ़िले की रवानगी के लिए वसी व अरीज़ इंतज़ाम किए गए थे और हज़ारों की तादाद में आज़मीन के रिश्तेदार इन्हें रवाना करने के लिए मौजूद थे। आज़मीन की रवानगी के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए, जहां रिश्तेदार अल्लाह के मेहमानों को बदीद नम रवाना कर रहे थे। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए पहले काफ़िले को जनाब मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने हज हाउस से रवाना किया। बाद अज़ां उन्होंने आज़मीन के काफ़िले को शमशाबाद एयरपोर्ट से बज़रिए एयर इंडिया जिद्दा रवाना किया। हालत एहराम में आज़मीन हज की रवानगी से हज हाउस नामपल्ली के अलावा अतराफ़ व एकनाफ़ की सड़कों पर भी रूपरवर मनाजिर देखे गए। आज़मीन की रवानगी के लिए हज हाउस में सख्त सयानती इंतजाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बुजुर्ग शख्सियत शेखुल जामिया मुफ्ती खलील साहब, हमारे मुकामी एमएलए जाफर सैयद मेराज साहब, हमारे बोडन के एमएलए शकील अहमद साहब, फारूक हुसैन साहब एमएलसी, सलीम साहब एमएलसी, प्रभाकर रन्ना एमएलसी, हमारे डिप्टी मेयर फसीउद्दीन बाबा साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर तैयबा मैडम साहबा और हमारी काउंसलर ममता मैडम साहबा और ख़ास तौर से हमारे अहदेदार उमर जलील साहब जो माइनॉरिटी सेक्रेटरी है और हज कमेटी के इंतजाम जो स्पेशल ऑफिसर शुकुर साहब है और हमारे एमडी साहब शफीउल्लाह साहब और डाइस पर बैठे हुए बहुत से हमारे बुजुर्ग कायदीन और टीआरएस के कायदीन, तमाम भाइयों और हाजियों को सबसे पहले मैं हाजी हजरात को और हमारे चेयरमैन साहब जो वहाँ से पहली मरतबा आए हमारे पास चौधरी साहब, चौधरी महबूब खैसर साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप पहले हाजी काफिलों को छोड़ने के लिए सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद आए और तेलंगाना स्टेट आए, आपका वेलकम करना चाहता हूँ। और हाजी भाइयों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हम आपके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको इस अपने फराज अदा करने का मौका अता फरमाए और आपका हज कबूल फरमाए। और बहुत से हुकूमत की तरफ से हमारे आमिर शकील साहब ने तफसीली बात बताई है आपको। यकीनन हमारे सीएम साहब बहुत मसीहा आदमी है, उन्होंने हाजियों के इंतजाम के अलावा भी जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए उनके पास कोई बजट की कमी नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि हाजी भाइयों की जो खिदमत करते हैं वो भी हज के बराबर उन्हें सवाब मिलता है। तो जितने यहाँ के वॉलंटियर्स भाई हैं और मीडिया के भाई हैं, सब लोग बराबर हाजियों की हर चीज़ पर नजर रखते हैं। उन्हें कहीं तकलीफ होती है तो इत्तला देते हैं स्पेशल ऑफिसर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, और सीएम साहब भी यही चाहते हैं कि हमारे हाजी भाई अच्छी से अच्छी खिदमत करे। बस आपसे 2 मिनट एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए अल्लाह ताला से गिरवा से दुआ कीजिए। और हमारी कम्युनिटी के भी लिए मुझे एक बात पर हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब यहाँ मौजूद है। मुसलमान कई डिवीजनों में बढ़ चुके हैं। अल्लाह को एक मानने वाले जिसकी कुरान एक है, जिसका अल्लाह एक है, जिसका रसूल एक है, उनको से पाक हो। हम ये जो सब डिवीजन में है कई जगह में जाने का मौका मिल रहा है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कायम करेंगे, हम लोगों के तफरीकों को बचाए। और ख़ास कर हमारे स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब है उसके लिए आप दुआ कीजिए, ताकि हमारी तहजीब इसी तरह चलते रहे और हमारी स्टेट और हमारी कंट्री तरक्की की। सारे आलम के लिए दुआ कीजिए और हम लोग यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए और आपका सफ़र आसान बनाए। इंशाअल्लाह ताला ये फर्ज पूरा कर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती अपने फैमिली में वापस आए। और आप सीएम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी अच्छे से अच्छा इंतजाम हो। शकील साहब जिस तरह कहे कि कोई बजट की कोई कमी नहीं है और आज एक अच्छा काम ये किया जा रहा है, खासतौर से शफीउल्लाह साहब, इससे पहले 510 ऑटो रिक्शे तकसीम किए गए थे 50% सब्सिडी के, और आज 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि आज के इंतजाम होने की वजह से उन ऑटो लोगों को ड्राइवर्स को नहीं बुलाया गया, आज 500 ऑटो को सैंक्शन हो चुके हैं 2-3 दिन में और तमाम के तमाम ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो दिए जाएंगे। आज 10 लोगों को बुलाया गया, इसके बाद इंशाल्लाह इससे पहले 510 ऑटो दिए थे, अब 500 ऑटो दिए जा रहे हैं और 800 ऑटो भी हमें देना है। मैं शफीउल्लाह साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को ऑटो दे दिए, ताकि वो हैदराबाद के गरीब लोग जो ऑटो ड्राइवर्स है यकीनन खुद मुख्तफी हो सके। हुकूमत की स्कीम यही है कि तमाम लोगों को रोजगार फराहम किया जाए।
मैं हाजी भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे आलम सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती हमारी स्टेट की तरक्की और गंगा जमुना तहजीब के लिए दुआ फरमाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।